आज हम लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की तीसरी फिल्म द हॉबिट द बैटल ऑफ 5 आर्मीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक हमने देखा था कि सभी लोग अपने घर एरेबोर यानी लोनली माउंटेन तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रैगन को उकसा दिया और अब वही ड्रैगन लेक टाउन को तबाह करने के इरादे से वहां पहुंच चुका है। जैसे ही लेक टाउन के लोगों को ड्रैगन के आने की खबर मिलती है, पूरे शहर में अफरा तफरी और डर फैल जाता है। तभी बार्ड ड्रैगन को देखता है। उसे देखते ही बार्ड गुस्से से चिल्लाने लगता है और सबको वहां से भाग जाने को कहता है, क्योंकि बार्ड जानता है कि इस ड्रैगन को सिर्फ वही मार सकता है। लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि ड्रैगन चारों तरफ आग बरसाने लगता है। ये सब देखकर बार्ड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर लेक टाउन के मास्टर पर पड़ती है, जो अपना सारा खजाना लेकर भाग रहा होता है। बार्ड गुस्से में एक रस्सी फेंकता है, उसे मास्टर के गले में फंसाता है और वहां से निकल जाता है। अब बार्ड उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसके पिता ने कभी ड्रैगन पर हमला किया था। बार्ड ड्रैगन पर तीर चलाना शुरू करता है, लेकिन उसके साधारण तीर ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उधर टोरियल और बोइफर बार्ड के बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी बार्ड का बेटा अपने पिता को तीर चलाते हुए देखता है और उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक खास तीर संभाल कर रखने को दिया था, क्योंकि वही तीर ड्रैगन को मार सकता है। बार्ड का बेटा वो तीर लेकर अपने पिता के पास दौड़ता है। बार्ड अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है। उसी वक्त ड्रैगन बार्ड के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। तभी बार्ड ड्रैगन के शरीर पर एक पुराना जख्म देखता है और समझ जाता है कि कभी उसके पिता का तीर वहां लगा था। लेकिन अब समस्या ये होती है कि ड्रैगन ने सारे धनुष तोड़ दिए हैं। तब बार्ड अपने बेटे के कंधे को सहारा बनाकर उस खास डॉर्विश एरो को उसी जख्म वाली जगह पर निशाना लगाता है। ड्रैगन धीरे धीरे बार्ड की तरफ बढ़ता है और तभी बार्ड तीर छोड़ देता है। तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। कई सालों बाद ड्रैगन को फिर से दर्द महसूस होता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम लोनली माउंटेन की ओर देखते हैं। बिल्बो, ड्वार्व्स और बाकी लोग समझ जाते हैं कि लेक टाउन में अब शांति है, क्योंकि ड्रैगन को मार दिया गया है। लेक टाउन के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। न घर बचे होते हैं, न खाना। तभी बार्ड लोगों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन मर चुका है, यानी अब थोरिन ने लोनली माउंटेन पर कब्जा कर लिया होगा और खजाना भी मिल चुका होगा। थोरिन ने वादा किया था कि वो उस खजाने का हिस्सा लेक टाउन के लोगों को देगा। इसलिए अब सब लोग एरेबोर की ओर जाने का फैसला करते हैं और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। फीली, कीली और बोफुर लोनली माउंटेन पहुंच चुके होते हैं। अपने सारे भाइयों से मिलकर वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ थोरिन बहुत परेशान दिखाई देता है। वो पूरे खजाने में आर्किन स्टोन ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे थोरिन अजीब व्यवहार करने लगता है। उसे अपने दादा थ्रॉर की झलक दिखने लगती है, जो कभी इसी खजाने की वजह से पागल हो गए थे। थोरिन बिल्बो से पूछता है कि क्या उसे पता है आर्किन स्टोन कहाँ है। बिल्बो मना कर देता है। ये सुनते ही थोरिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसके ही दल में से किसी ने आर्किन स्टोन चुरा लिया है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्किन स्टोन ढूंढ कर रहेगा और जिसने भी उसे चुराया होगा उसे कड़ी सजा देगा। अब थोरिन को अपने ही लोगों पर शक होने लगता है, यहां तक कि अपने भतीजों पर भी, जिन्होंने सारी जिंदगी उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। बिल्बो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं, लेकिन थोरिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। बिल्बो डर जाता है, क्योंकि आर्किन स्टोन उसी के पास होता है। उधर लेक टाउन के लोग लोनली माउंटेन के बहुत पास पहुंच चुके होते हैं। जब थोरिन को इसका पता चलता है, तो वो अपने साथियों को आदेश देता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो, हम किसी को भी खजाने में से कुछ नहीं देंगे। उसके साथी उसे याद दिलाते हैं कि उसने लेक टाउन के लोगों से वादा किया था, लेकिन थोरिन अब पहले जैसा नहीं रहा। खजाने की काली परछाई उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी होती है। वो साफ कह देता है कि उसे किसी वादे की परवाह नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो वो सबसे लड़ने के लिए भी तैयार है। इसी बीच थ्रैंडविल अपनी एल्व्स की सेना के साथ वहां पहुंचता है। वो बार्ड से मिलता है और कहता है कि उसे भी अपने हिस्से का खजाना चाहिए। अब इंसान और एल्व्स मिलकर लोनली माउंटेन के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉल गुल्दुर में देखते हैं, जहां गैंडाल्फ आधा मरा हुआ एक पिंजरे में कैद होता है। तभी गैलाड्रियल वहां पहुंचती है, गैंडाल्फ को आजाद करती है और नेक्रोमैंसर से लड़ाई शुरू करती है। नेक्रोमैंसर उस पर हमला करता है। तभी सारुमन और एलरॉन भी आ जाते हैं। तीनों मिलकर नेक्रोमैंसर से लड़ते हैं। गैलाड्रियल अपनी सारी ताकत लगा देती है और नेक्रोमैंसर को भगा देती है, लेकिन ऐसा करने के बाद वो बहुत कमजोर हो जाती है। वो गैंडाल्फ से कहती है कि अब यहां से चले जाओ, और रेडागास्ट गैंडाल्फ को वहां से ले जाता है। सारुमन बताता है कि नेक्रोमैंसर मरा नहीं है, वो तब तक वापस आएगा जब तक उसे रिंग नहीं मिल जाती।
अब फिर लोनली माउंटेन पर ध्यान जाता है। सारे ड्वार्फ्स परेशान हैं क्योंकि थॉरिन पूरी तरह बदल चुका है। सबसे ज्यादा चिंता बिल्बो को होती है। वो दुविधा में होता है कि आर्कन स्टोन थॉरिन को दे या नहीं। बिल्बो एक ड्वार्फ से पूछता है कि अगर थॉरिन को आर्कन स्टोन मिल गया तो क्या वो पहले जैसा बन जाएगा। जवाब मिलता है नहीं, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ जाएगी, जैसे उसके दादा की हुई थी। ये सुनकर बिल्बो फैसला करता है कि वो आर्कन स्टोन कभी थॉरिन को नहीं देगा। इसी दौरान बार्ड दरवाजे पर आकर थॉरिन से बात करना चाहता है। बार्ड उसे उसका वादा याद दिलाता है, लेकिन थॉरिन साफ मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर सब लोग यहां से नहीं गए तो वो हमला कर देगा। अब बार्ड समझ जाता है कि थॉरिन पूरी तरह बदल चुका है और जंग तय है। बिल्बो को लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जरूर युद्ध होगा, इसलिए वो रात के अंधेरे में चुपके से वहां से निकल जाता है और एल्व्स व इंसानों से मिलने पहुंचता है। वहीं गैंडोल्फ सबको बताता है कि असली खतरा ड्वार्व्स नहीं बल्कि ऑक्स की बहुत बड़ी सेना है जो सबको तबाह कर देगी। अगर सब साथ नहीं लड़े तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी बिल्बो सबके सामने आर्कन स्टोन निकालता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बिल्बो कहता है कि ये उसका 14वां हिस्सा है और थॉरिन के लिए सबसे कीमती चीज। वो इसे थ्रैंड्यूल और बार्ड को दे देता है ताकि वे थॉरिन से अपने हिस्से की मांग कर सकें और युद्ध रुक जाए। जब थॉरिन को आर्कन स्टोन दिखाया जाता है तो वो इसे झूठ बताता है। तभी बिल्बो आगे आकर सच बताता है। ये सुनते ही थॉरिन गुस्से से पागल हो जाता है और बिल्बो को चोर कहता है। बिल्बो कहता है कि थॉरिन अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानता था। खजाने ने उसे बदल दिया है, लेकिन थॉरिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तभी डेन, जो थॉरिन का रिश्तेदार है, अपनी ड्वार्फ्स की सेना लेकर पहुंचता है। हालात और बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब एल्व्स, इंसान और ड्वार्फ्स आपस में ही लड़ पड़ेंगे। लेकिन तभी अचानक ऑक्स की विशाल सेना आ जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि असली दुश्मन कौन है। गैंडोल्फ के कहने पर आखिरकार एल्व्स, इंसान और ड्वार्व्स मिलकर ऑक्स के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं और यहीं से शुरू होती है बैटल ऑफ द 5 आर्मीज। आखिरकार थॉरिन फैसला करता है कि वो इस युद्ध में खुद उतरेगा। वो महल से बाहर निकलता है और अपने सारे साथियों के साथ डेन की सेना में शामिल हो जाता है। मिलकर वे ऑक्स को एक एक करके मारने लगते हैं। तभी थॉरिन की नजर एज़ोग पर पड़ती है। वो सबसे कहता है कि अगर एज़ोग को मार दिया गया तो उसकी पूरी सेना टूट जाएगी। ये कहकर थॉरिन फीली और कीली के साथ पहाड़ की ओर बढ़ता है जहां एज़ोग मौजूद होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय उन्हें एहसास होता है कि ये एज़ोग की चाल थी। वो उन्हें यहां फंसाना चाहता था, इसलिए थॉरिन वापस लौटने का फैसला करता है। उधर बिल्बो, गैंडोल्फ और लेगोलास को पता चलता है कि एज़ोग ने अपनी छोटी सेना से उन्हें उलझा रखा है, जबकि उसकी बड़ी सेना ऊपर से हमला करने वाली है। बिल्बो ये सुनते ही घबरा जाता है और कहता है कि थॉरिन अभी भी पहाड़ पर है, उसे तुरंत चेतावनी देनी होगी। गैंडोल्फ उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हर तरफ ऑक्स हैं, तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन बिल्बो हार नहीं मानता। वो अपनी रिंग पहनता है और छिपते हुए थॉरिन तक पहुंच जाता है। वो उसे सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा। वे जाने ही वाले होते हैं कि तभी एज़ोग सामने आ जाता है। उसने फिली को पकड़ रखा होता है और सबके सामने उसकी हत्या कर देता है। ये देखकर कीली और थॉरिन दोनों गुस्से से टूट जाते हैं और एज़ोग की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बॉल्ग बिल्बो पर हमला करता है और बिल्बो बेहोश हो जाता है। जब बोल्ग उसे मारने ही वाला होता है तभी टॉरियल वहां पहुंचती है और बोल्ग से भिड़ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान बोल्ग टॉरियल पर भारी पड़ने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी कीली टॉरियल को बचाने के लिए दौड़ता है। वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन बोल्ग उसे मार देता है। ये देखकर टॉरियल टूट जाती है। बोल्ग अब टॉरियल को मारने ही वाला होता है कि ठीक उसी वक्त लेगोलिस वहां पहुंचता है। वो टॉरियल को बचाता है और बोल्ग से लड़ने लगता है। दोनों के बीच लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार लेगोलिस बोल्ग को मार देता है। अब ध्यान जाता है थॉरिन और एज़ोग की लड़ाई पर। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। पहले ऐसा लगता है कि एज़ोग बार बार थॉरिन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद थॉरिन एज़ोग को घायल कर देता है और उसे बर्फ के नीचे दबा देता है। थॉरिन समझता है कि उसने एज़ोग को मार दिया है, लेकिन तभी एज़ोग अचानक हमला करता है और थॉरिन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस बार थॉरिन पूरी ताकत लगाकर एज़ोग को मार देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। थॉरिन जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। तभी बिल्बो उसके पास पहुंचता है। थॉरिन बिल्बो से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा गलत था, मुझे माफ कर दो। फिर भी तुम मेरे साथ डटे रहे, एक सच्चे दोस्त की तरह। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। थॉरिन बिल्बो से माफी मांगता है और फिर अपनी आखिरी सांस ले लेता है। ये देखकर बिल्बो पूरी तरह टूट जाता है और भावुक हो जाता है। उधर टॉरियल के सामने कीली की लाश पड़ी होती है। टॉरियल आंसुओं में डूबी होती है और दर्द से कहती है कि उसे इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है। तभी थ्रैंडविल वहां आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा था। इसके बाद लेगोलिस थ्रैंडविल से कहता है कि वो अब यहां नहीं रह सकता और कहीं दूर जाना चाहता है। थ्रैंडविल उसे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ जाने की सलाह देता है और कहता है कि वहां तुम्हें कोई खास इंसान मिलेगा।
लेगोलिस उत्तर की ओर निकल जाता है। अब थॉरिन का अंतिम संस्कार किया जाता है। सब लोग मिलकर एरेबोर को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं बार्ड अपने लोगों के साथ लेक टाउन को दोबारा बसाने में लग जाता है। इसके बाद हम फिर बिल्बो को देखते हैं, जो सभी ड्वार्फ से विदा ले रहा होता है। माहौल बहुत भावुक होता है। बिल्बो उनसे कहता है कि अगर तुम कभी मेरे शहर से गुजरो तो जरूर आना। शाम की चाय में हम थोड़ी ज्यादा चाय बना लिया करेंगे। इसके बाद गैंडोल्फ और बिल्बो साथ में निकलते हैं। रास्ते में गैंडोल्फ कहता है कि मेरी यात्रा यहीं तक थी, अब तुम्हें अकेले घर जाना होगा। जब बिल्बो जाने लगता है तो गैंडोल्फ उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो रिंग है। बिल्बो कहता है कि हाँ, वो रिंग उसके पास थी, लेकिन युद्ध के दौरान वो उसे खो चुका है। इसके बाद बिल्बो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब बिल्बो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे सामान की नीलामी हो रही है। लोग समझ चुके होते हैं कि बिल्बो मर चुका है। बिल्बो सबको बताता है कि वो जिंदा है, लेकिन लोग सबूत मांगते हैं। बिल्बो दस्तावेज दिखाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही बिल्बो अपनी जेब से वही रिंग निकालता है। इसका मतलब ये होता है कि रिंग अभी भी उसी के पास है। अब कहानी वापस वर्तमान समय में आ जाती है। हम देखते हैं बिल्बो बैगिंस, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। वो 111 साल का होता है। वो ये पूरी कहानी अपने भतीजे फ्रोडो के लिए लिख रहा होता है।